कि वृंदावन के एक बहुत बड़े संत वो ब्रज यात्रा करते थे, परिक्रमा, उनके साथ उनका पूरा परिकर चलता था, पूरा परिकर चलता था, सब शिष्य साथ में चलते थे। तो महाराज जी की सब व्यवस्था करते थे। जैसे कहीं परिक्रमा में विश्राम करना होता तो महाराज जी से पहले पहुंचकर उनके बैठने के लिए आसन लगाते, गद्दी लगाते, महाराज जी बैठते, सत्संग करते, विश्राम करके थोड़ा फिर चल पड़ते परिक्रमा में, यात्रा होती। अब महाराज जी यात्रा में थे, उनका परिकर साथ में था। एक जगह पर महाराज जी को विश्राम करना था तो उससे उनसे पहले उनके शिष्य पहुंच गए। शिष्यों ने पहुंच करके एक जगह बनाई, एक मिट्टी के ढेले लगा करके खूब ऊंचा आसन बना दिया। ऊंचा आसन बना करके उस पे चौका लगा दिया, गाय के गोबर का सुंदर आसन बिछा दिया कि महाराज जी बस 2-4 मिनट में पहुंचने वाले हैं, यहाँ विराजेंगे। इतनी देर में क्या हुआ महाराज, वहीं जंगल में एक ब्रज का साधारण व्यक्ति, एक गवार व्यक्ति घास छील रहा था। अब जब वो घास छील रहा था, वो घास का जो भार था, उसने घास बांध लिया, वो भार जो था उसको जैसे तैसे घसीटते घसीटते वो वहां तक ले आया। अब उसने देखा कि एक ऊंची जगह बनी हुई है कि अगर इस भार को उठा करके मैं इस पे रख दूं तो कमर लगा करके इसको आराम से उठा लूं, नीचे से नहीं उठ पाएगा। जैसे तैसे उसने महाराज प्रयास करके उस घास के भार को उस जगह पे रख दिया जहां स्वामी जी बैठने वाले थे। अब जब रख दिया तो महाराज इतनी देर में स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आए तो शिष्य ने, ए महाराज क्या कर रहे हो, ये क्या है? उसने पूछा क्या हुआ? बोले अरे स्वामी जी बैठेंगे, उनके बैठने के लिए आसन बनाया और तुमने यहाँ घास रख दिया। तो बोला क्या हुआ महाराज, अभी 2-4 मिनट में उठा लूंगा, मैं थोड़ा आराम कर लूं, बस 2 मिनट मैं उठा लूंगा, भार अधिक है तो बोझे के कारण मैंने रख दिया, कोई बात नहीं, 2 मिनट रोक लो स्वामी जी। बोले तुम जानते नहीं हो स्वामी जी कौन है? कौन है भाई? बोले स्वामी जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। बोला अच्छा, तुम हमको जानते हो, हम कौन है? शिष्य बोले हम तो नहीं जानते। बोले तो हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब शिष्यों को अनन्य का मतलब तो पता था, अनन्य का मतलब पता नहीं था। अब स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी को प्रणाम किया, महाराज ऐसे ऐसे एक गांव का गवार है, घास का उसने बाहर रख दिया और हमने कहा कि स्वामी जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो वो कह रहे हम फनन्य भक्त हैं। स्वामी जी ने कहा कि उसे पूछ क्या हो कि फनन्य का मतलब क्या होता है। अब वो पूछने आए महाराज फनन्य का मतलब क्या होता है? बोले तुम बताओ अनन्य का मतलब क्या होता है? अब बोले ठीक है, स्वामी जी से पूछ के आते हैं। स्वामी जी के पास महाराज वो तो उल्टा प्रश्न कर रहा है, वो कह रहा है पहले अनन्य का मतलब बताओ फिर फनन्य का मतलब। स्वामी जी बोले देखें तो सही कौन है। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, इसका अर्थ क्या होता है? बोले पहले आप बताओ अनन्य का अर्थ क्या होता है। स्वामी जी बोला अनन्य का मतलब होता है कि जो कृष्ण के सिवा किसी दूसरे को ना माने, किसी का भजन ना करे, केवल कृष्ण को ही अपना माने, दूसरे देवताओं को ना माने, ये अनन्य भाव होता है। कि और भी देवता हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन हमारी शरणागति केवल कृष्ण में है, हमारा भाव केवल कृष्ण में है, ये अनन्य का मतलब होता है। अब स्वामी जी बोले अच्छा तुम बताओ भनन्य का मतलब क्या होता है? बोले महाराज भनन्य का मतलब ये होता है कि हम तो यही नहीं जानते कि कृष्ण के बिना भी कोई और है। कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने, हमको तो यही नहीं पता कि कृष्ण के अलावा भी कोई देवी देवता है। हमें तो एक ही को जानते हैं, उसका नाम कृष्ण है बस, और किसी को नहीं जानते। स्वामी जी चरणों में गिर गए। ये ब्रज की मिट्टी की महत्ता है। वो मिट्टी में वो बात है कि वहां का एक साधारण घास छीलने वाला गवार व्यक्ति भी एक संत को उपदेश कर देता है कि तुम तो जानते हो कि कृष्ण के सिवा भी कोई और है, राम जी है, देवी मैया, हनुमान जी, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि कोई और भी है। कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने, उससे परे कोई और है हम नहीं जानते। तो वहां की मिट्टी की बात है।